नमस्कार, मैं रचना कंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। आज हम लोग बनाएंगे एक स्वीट डिश जो हमारे राजस्थान का एक तरह से डेजर्ट कहा जा सकता है। जब हम छोटे छोटे थे तो घर में मिठाइयाँ बनती थी, क्योंकि हमारे दादी साहब तो कोई भी त्योहारों के लिए घर पे ही बनाते थे मिठाइयाँ। तो वो देखने के लिए हम लोग इतने बहाने बनाते थे छुट्टियाँ लेने के लिए, और आखिर में हम सोचते थे कि हमने कन्विंस कर लिया, लेकिन अब पता चलता है कि भाई उन्होंने वो हाँ भर लेते थे, भाई ये मानेंगे तो नहीं। तो वो चीज़ें हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, क्या क्या मिठाइयाँ कब कब बनती हैं। तो उनमें से एक है मक्खन बड़ा जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो पहले हम लोग उसकी तैयारी देख लेते हैं, सामान देख लेते हैं, उसके बाद बनाते बनाते फिर बातें करेंगे। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो जो मक्खन बड़ा हम बनाएंगे उसके लिए हमको चीज़ें चाहिए। ये मैदा लिया है मैंने, तो ये मैदा जो है ये वाली कटोरी है, ये 1.25 कटोरी मैंने मैदा ले लिया है। और इसके लिए जो चाशनी बनाएंगे हम, वो मैंने 1 कटोरी ली है। और चाशनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इससे थोड़ी ज़्यादा भी चीनी ले सकते हैं, और कम खाते हैं तो और इससे कम ले सकते हैं। बाकी 1 कटोरी 1.25 कटोरी मैदे में 1 कटोरी चीनी की चाशनी ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें मोइन देने के लिए ये घी लिया है, जो कि ये वाली चम्मच है वो 3 चम्मच है। और ये दही है जो इसमें डालेंगे हम लोग, ये भी 3 चम्मच है। उसके बाद मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है जो 1/4 चम्मच है, ठीक है। और ये है मैंने इसकी पिस्ते की कतरन ली है, जो कि हम बाद में गार्निश करने के लिए काम में लेंगे। इलायची पाउडर है जो चाशनी में डालेंगे। और ये 3-4 चम्मच दूध लिया है मैंने, जो कि हम चाशनी में डालेंगे उसको साफ़ करने के लिए। पानी लिया है जिससे कि ये मैदा गूंदेंगे। और फिर मैंने घी लिया है जिसमें हम हमारे मक्खन बड़े तलेंगे। आप चाहो तो तेल में भी तल सकते हो, और किसी भी मूंगफली या तिल के तेल में आप तल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग हमारा मैदा गूंदेंगे। तो उसके लिए जब भी आप मैदा की कोई चीज़ बनाओ तो सबसे पहले आप मैदा को इस तरह से जाली से छान लो, ताकि क्या गूंदने में आसानी होती है। और जब आप मैदा गूंद रहे हो और अगर उसमें बेकिंग सोडा या पाउडर आपको मिलाना है तो वो भी इसके साथ में इस तरह से इसके साथ ही छान लो, गूंदने में आसानी होती है। तो अब हम हमारा मैदा छान लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें ये दही मिला देंगे। इसके बाद में जो हमारा मोइन के लिए हमने घी रखा हुआ है, ये हम डालेंगे। तो ये 4 चम्मच मैंने घी डाल दिया इसमें मोइन के लिए। अब थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेंगे अपन, और उसके बाद में फिर गूंदेंगे। तो मैदा जब भी आप गूंदो तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो आप। और इस मैदे को हमको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सॉफ्ट वाला वैसा नहीं करना है, थोड़ा रफ रखना है इसको। अभी मैं बताऊंगी आपको कि ये हमने मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के, गुनगुना पानी रखना हमको, बिल्कुल मामूली से छींटे लगा के, और इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा गूंदना है, क्योंकि एकदम सॉफ्ट नहीं गूंदना हमको। तो ये देखिए इस तरह से हमको बस केवल इसका, भले ही इसमें ये देखो इससे ये टूटी हुई किनारी है, कोई बात नहीं है, इसको इतना ही ऐसे ही रफ हमको गूंदना है। और ऐसे करके, और कम से कम हमको 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद में हमारे मक्खन बड़े जो हैं वो बनने के लिए रेडी हो जाए। ये हमारे अब 10 से 15 मिनट हो गए। अब हम हमारा ये चेक कर लेते हैं मैदा। ये देखिए इसको ज़्यादा गूंदना नहीं है, जैसा है ये देखिए सॉफ्ट हो गया, बस ये हमको पता है। अब इसको हमको बस केवल ऐसे करके, और इसकी छोटी छोटी लोई बनानी है। सॉफ्ट हो ही गया है, ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं है। इस तरह से ये देखिए ये सॉफ्ट हो गया हमारा। तो अब इसको ज़्यादा हमको अच्छी तरह से नहीं करना है, और ये गूंदा हुआ अच्छा है ही। अब हमको इसकी छोटी छोटी सी ऐसी लोइयाँ बना लेनी, इतनी इतनी सी, ठीक है। ये हम छोटी छोटी इस तरह से गोल गोल कर लेते हैं, एक ही साइज़ की सारी। ये हमने सारी एक जैसी सारी कर ली। अब इनकी हम लोइयाँ करेंगे, तो इनको ज़्यादा बस ऐसे करके, बस इस तरह से। तो आप थोड़ा सा पतला और कर लेंगे भले, लेकिन इसको इसी तरह से ये ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे करके फिर इनको बस एक बार ऐसे करके, इनकी किनारियाँ ये ऐसे हो तो कोई बात नहीं,
ये ऐसे चलेगा, बस थोड़ा सा पतला सा कर लो इनको दबा के इस तरह से हथेली से। सारे हम जैसे हमने ढोकली बनाई थी उस तरह से ऐसे इस तरह से करके और इनको ये ऐसे कर लें आप। ये हमारी सारी बन गई। अब इसमें कोई वो गोल शेप का जरूर नहीं, आड़ी तिरछी चाहे जैसे हो सकते हैं ये, बस आपको तो एक हथेली का जोड़ लगाना है, चाहे जैसे वो भले किनारी टूटी फूटी हो ऐसे कटी फटी हो। ये हमारे बन गए। और जब मैं ये बना रहे थे तो घी आप गरम पहले चढ़ा दो जब आप ये बनाने लगो तो, और घी हमेशा बिल्कुल कम आंच पे, पहले तो उसको थोड़ा मध्यम आंच पे गरम कर लो, बिल्कुल सिम एकदम कम आंच पे उसको गरम होने दो। तो हमने गरम चढ़ा दिया है घी और अब हम तलेंगे। तो ये मैंने छोटे वाले बर्नर पे कढ़ाई रखी है और उसमें गरम घी किया है, वो भी बिल्कुल धीमी आंच पे। तो अब देखिए मैं एक पहले डाल के देख लूँगी ताकि उससे हमको पता चल जाएगा। इस तरह से मैदे का छोटा सा टुकड़ा है, ये मैं डाल के देख रही हूँ। ये हमारा डालते ही पूरा ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब घी गरम है और मैंने बिल्कुल धीरे उस पे आँच पे इसको गरम करने के लिए रखा हुआ है। इसका मतलब ये धीरे धीरे बहुत कम आँच पे गरम हुआ है और हमको इसी तरह से गरम चाहिए। और ये देखिए पास पास छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं, मतलब तो इस तरह से ये देखिए डालते ही ऊपर आ गया और ये सीख भी गया। तो इसी तरह से हमको ये सारे डाल देने इसमें एक एक करके, क्योंकि तेज़ आंच में ये जल जाएंगे। अब देखिए धीरे 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 ये सीखते रहेंगे। तो छोटे वाले बर्नर पे हमको बिल्कुल कम आंच पे डालने हैं, तेज़ आंच नहीं रखनी है इसमें। ये हमने हमारे सारे मक्खन बड़े इसमें डाल दिए हैं और अब ये धीरे धीरे इसी आंच पे हम इसको पकने देंगे। पहले एक साइड से ये थोड़े से पक जाए, फिर हम इनको उलट पलट करके और फिर देखते रहेंगे। अब हमको इनको बस इसी धीमी और बिल्कुल कम आंच पे इनको सेकना है, क्योंकि इनको सेकने के लिए बस धैर्य की ज़रूरत है। बहुत धीरे धीरे सीखते हैं ये, तेज़ आंच में हम सेक भी सकते हैं, सीख जाएंगे, लेकिन ये ऊपर ऊपर से हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे और क्रिस्पी नहीं आएंगे। जिस हिसाब से इनको बनना चाहिए वो इनकी सिकाई नहीं हो पाएगी। तो ये कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट इनको लगते हैं सीखने में। तो इसमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। बहुत अच्छा, अगर टेस्ट हमको स्वाद अच्छा चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा। तो अब हम ये धीरे धीरे हमारे बीच बीच में देख लेंगे, उनको उलट पलट करते रहेंगे ताकि ये सारी तरफ से एक जैसे सीख जाएं। तो जब तक ये हमारे सीखते हैं मक्खन बड़े, तब तक हम लोग चाशनी की तैयारी कर लेंगे। चाशनी हम लोग पहले इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि फिर वो बन के और ठंडी हो जाती है, तो वापस उसको गर्म करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, जब ये बन जाएंगे तो इनको थोड़ा ठंडा करके और चाशनी थोड़ी गुनगुनी होनी चाहिए उसमें डालेंगे। तो अब हम बनाएंगे हमारी चाशनी। चाशनी के लिए मैंने ये बर्तन लिया है, थोड़ा चौड़ा ही चाहिए ताकि जब हम ये हमारे मक्खन बड़े इनमें डालें तो आराम से ये इसमें चाशनी में पूरे अच्छे से आ जाएं, ताकि नहीं तो ऊपर नीचे रहेंगे तो वो फिर चाशनी पूरी आ नहीं पाएगी। तो अब मैं ये 1 कटोरी चीनी डालूंगी इसमें, और जो पानी है वो भी मैं पूरा 1 कटोरी डालूंगी, क्योंकि इसकी जो चाशनी होगी वो गुलाब जामुन की जैसे थोड़ी थिक नहीं होगी, थोड़ी सी पतली चाशनी चाहिए हमको इसकी। तो अब गैस ऑन करके जब तक चीनी नहीं घुलती है तब तक हमको इसको थोड़ा सा चीनी को मिलाते रहना है ताकि चिपके नहीं नीचे और अच्छे से घुल जाएगी। तो इस तरह से हमको चीनी को मिलाते रहना है। ये हमारी चीनी घुल गई चाशनी में, तो मैंने ये बिल्कुल धीरे कर दी है आँच, और इसमें धीरे धीरे ये हमारी चाशनी बनती रहेगी। इसको हमको पूरी एक तार की नहीं बनानी है, लगभग जब हम ये थोड़ा सा पक जाएगी चाशनी, हम बीच बीच में देखते रहेंगे। तो अंगुली पे लेके और इस तरह से देखेंगे कि ये चिपचिपा है ना, ऐसे अंगूठा और अंगुली जो चिपकने लग जाए, बस उतनी, पूरा एक तार नहीं बने उससे पहले ही हम इसको बंद कर देंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको कम आंच पे इस चाशनी को पकने दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा पक जाए। और इसमें अब मैं डालूँगी, ये मैंने 2-3 चम्मच दूध ले रखा है, ये मैं डालूँगी। ये इसलिए डालते हैं कि जो हमारी चाशनी में गंदगी हो कोई, है ना, तो वो बुलबुले होके ऊपर, अभी देखना आप झाग ऊपर आ जाएंगे। दूध ले सकते हैं आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो इसमें, नींबू का रस, तो ये हमारी एकदम साफ़ चाशनी हो जाएगी। अभी देखना आप, इसको बनने दो। तो ये पक रही है, तो ये देख रहे हैं आप ऊपर इसमें चाशनी में ये इस तरह से ये गंदगी आनी शुरू हो गई ऊपर, तो उससे सारा कचरा
ऊपर आ जाता है, तो मैं ऐसे करके इस छलनी में ले रही हूँ ताकि चाशनी नीचे चली जाए। ये हमारी जो चाशनी है, इसको देखिए, ये इस तरह से चम्मच से इसकी बूंदें जो है थोड़ा सा रह के गिर रही है और ये तार बनने लग गया है ना। इसका मतलब अभी बना नहीं है पूरा, लेकिन तो ये हमारी चाशनी रेडी है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसके अंदर अब मैं ये हमारी जो आधी चम्मच इलायची पाउडर है, मैं इसको मिला के और इस तरह से इस चाशनी में मिक्स कर देंगे हम लोग इसको। आप चाहो तो इसमें कोई फूड कलर भी आप डाल सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है मक्खन बड़ों में। तो अब मैंने ये चाशनी, क्योंकि हमारी गर्म है तो इसको हमको सिर्फ गुनगुनी रखनी है। और अब मैं इधर हमारे मक्खन बड़े पहले टेस्ट कर लें, देखिए पता चल जाए हमको, देखिए कैसी स्थिति है उनकी। तो ये जब चाशनी हमारी बन रही थी तो बीच बीच में हम इनको भी चेक करते जाएं। ये देखिए अच्छा कलर आ गया इनका और बड़े ऐसे उठाने पे ये बिल्कुल हल्के हल्के लगने लगे ऐसे, और टाइम भी आराम से हो गया। तो ये अब मैं गैस बंद कर दूंगी क्योंकि हमारे मक्खन बड़े सिक चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं एक, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल धीमी आंच पे हमको इनको 20 से 25 मिनट लगभग लगते हैं। आप इनकी साइज़ बड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन ये बढ़िया साइज़ है अच्छी। तो इस तरह से अब मैं इनको घी में से बाहर निकाल लूँगी क्योंकि थोड़ा हमको इसको ठंडा करके फिर चाशनी में डालना है। अब मैं इनको ऐसे धीरे धीरे इनमें घी में से निकाल के और इसमें ले लूँगी इस तरह से। ये बहुत अच्छे लगते हैं ये, जब चाशनी में ये पूरे मीठे हो जाएंगे। उसके बाद में छोटे, ये साइज़ सही रहती है, अगर बच्चे ले भी लें 1 या 2, बड़े भी लें तो ये नहीं कि जूठा रहेगा। या तो एक पीस से ही आपको अगर अच्छा लगे, मीठा कम पसंद हो या, तो इस तरह से आप जूठा नहीं रहेगा, वेस्ट नहीं होगा और आप खा भी पाएंगे अच्छी तरह से। ये हमने हमारे सारे निकाल लिए। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी, तो ये ठंडे हो जाएंगे तब तक हमारी चाशनी गुनगुनी रह जाएगी क्योंकि खूब गर्म है वो, तो वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी और ये भी हो जाएंगे। उसके बाद में हम चाशनी में इनको डाल देंगे। तो ये हमारी चाशनी तो गुनगुनी है थोड़ी सी, और अगर ठंडी भी हो जाए तो इसको वापस से गैस पे गर्म करके थोड़ी सी गुनगुनी चाशनी रखनी है, इनको हमको ठंडा रखना है। तो ये अब हमारे ठंडे हो गए और हम इनको इन सबको चाशनी में डाल देंगे। अब इनको पूरी चाशनी में इस तरह से हमको मिक्स कर लेना है ताकि ये पूरे मक्खन बड़े हमारे चाशनी पी ले पूरे। तो इनको चाशनी में डालने के बाद में कम से कम 10-15 मिनट हमको इसको ऐसे ही रखना है, ढकना नहीं है इनको, ये ऐसे ही खुला ही छोड़ना है। और इनको थोड़ी सी देर हमको बताया 10-15 मिनट इनको इसमें रहने दें ताकि ये खाने लायक हो जाए, मीठे हो जाएं। तो अब हम इनको छोड़ देते हैं और 10-15 मिनट बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आराम से अच्छे से ये मीठे हो जाते हैं। इस तरह से हमको इनको सबको चाशनी में से निकाल लेना है और फिर जब चाशनी में ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे उसके बाद में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये सॉफ्ट है बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं ये। तो इनको बस और कुछ नहीं है, तलने में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है इनका कि टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये अच्छे अंदर तक ये सारे क्रिस्पी हो जाते हैं। तो वैसे तो सॉफ्ट रहेंगे, आप खाओगे तो ज़्यादा देर तक हम कम आंच पे सेकते हैं तो ये अंदर तक पूरे अच्छे से सिक जाते हैं, कुरकुरे भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी है ये। तो अब मैं ये पिस्ते की कतरन से इनको इस तरह से डेकोरेट कर देती हूँ। आप चाहो तो अगर बड़ी साइज़ के बनाओ आप तो इनमें अंगुली से थोड़ा छेद कर देना, ऐसे हल्के से अंगूठी से दबा के और ऐसे कर देना। तो ये मैंने छोटे छोटे बनाए हैं। ये तो छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं, हम छोटे छोटे थे, हमारे दादी साहब बनाते थे तो ले लेके फिर दौड़ जाते, वेट भी नहीं करते थे हम तो ठंडा होने का, गरम गरम ही लेके चले जाते थे। बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये परंपरागत हमारे घर की मिठाई है जिनको मक्खन बड़ा हम बोलते हैं। तो देखते आए हैं शुरू से, तो मैं हमेशा बनाती हूँ ये, मुझे मौका चाहिए बस ये बनाने का। तो देखा आपने, झटपट हमारी मिठाई तैयार हो गई। तो इस राखी आप अपने भाई के साथ जब राखी बांधें आप तो अपने हाथ से बनाई हुई मिठाई से मुँह मीठा कराएं। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, लेकिन जो हमारी भावना है वो बाज़ार में थोड़ी बनी हुई मिठाइयों में आएगी। तो इस तरह से ये आप बनाइए और मुझे पता है कि पहले प्रयास में आप बहुत अच्छा बना लेंगे क्योंकि हम लोग किचन में, हमारा सारा टाइम किचन में ही जाता है, तो हमको सब पता है कितना क्या
लेना है सामान वगैरह तो हम बना सकते हैं। तो आप बनाइए और बना के मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको बनाई हुई मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।